एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान अपने डैड के साथ बातें करते हुए कहीं जा रहा था। वो दोनों एक गाड़ी में थे, तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी में लगता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक ड्राइवर को अब उनकी काफी फिक्र होने लग गई थी कि वो गाड़ी को देखने के लिए आता है। देखता है कि वहां पर जियान के डैड अभी भी होश में है और वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम मेरे बेटे को संभालना। अब ड्राइवर के पास एक हथौड़ा आ गया, तो उसकी वजह से वो कार का शीशा तोड़ता ताकि उन दोनों को बाहर निकाल सके। जहाँ पर जियान के डैड ये कहते रहते हैं कि तुम मेरे बेटे को बचा लेना, एम्बुलेंस को कॉल करो, और यही उसके आखिरी अल्फाज थे। इसी के साथ ही फिर उसकी डेथ हो जाती है। ड्राइवर के पास अब एक अच्छा मौका था। वो जानता था कि इस लड़के को पता है कि मैं यहाँ पर उसके डैड को मार चुका हूँ और मैं ही ड्राइवर हूँ, तो क्यों ना मैं इससे मार दूँ, इसका काम खत्म कर दूंगा तो मेरे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। उसने एक रेंच उठा लिया था। उसी रेंच के साथ जैसे लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ा था कि उस लड़के ने उसकी ये सारी थॉट सुन ली थी, और यही उसके पास सुपर पावर थी कि साइड पर कुछ लड़कियां उसकी वीडियो बनाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है। उस लड़की का नाम था लिन, और लिन की वजह से जियान की जान बच गई थी। अब वो पानी में लेटा हुआ था और ये कह रहा था कि उस दिन मेरी जिंदगी चेंज हो गई। और उसके बाद से मुझे काफी सारे लोगों की आवाजें भी सुनाई देने लग जाती हैं, तो उन लोगों की आवाजों से बचने के लिए मैं पानी में आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है, और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, और वो मकसद यही है कि मुझे लिन को ढूंढना होगा और उसकी आवाज सुनना है। और इसी एबिलिटी की वजह से उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि इंसान सबसे झूठ बोलते हैं, और उसे यही उम्मीद थी कि हो सकता है कि लिन इस तरह झूठ ना बोलती हो। तभी हमें लिन को दिखाया जाता, जो कि अब वकील बन चुकी थी, और वो जिस लड़की का केस लड़ रही थी वो एक सेलिब्रिटी थी, लेकिन उसके पास ज़्यादा सबूत नहीं थे और उसका नॉलेज भी कम था, जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट से मात खा जाती है। और इस तरह वो ये केस हार गई थी। अब केस हारने के बाद ही वो जैसे ही बाहर आई थी कि तभी वहां पर काफी सारे रिपोर्टर खड़े हुए थे, और वो उस पर काफी एलिगेंस लगाते हैं और उसके ऊपर कुछ शॉपर वगैरह भी फेंकना शुरू कर देते हैं। उसे सबकी वजह से काफी बुरा भला भी कहा जाता है। दूसरी तरफ हम जिहांग को देखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी गया हुआ था, तो वहां पर उसे मालूम होता है कि कुछ लोग जिया को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आगे बढ़कर जिया की हेल्प करता है, और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पाया था क्योंकि वो दूसरों की थॉट्स को पढ़ सकता था। जैसे ही वो बाहर आता, तभी एक लड़की उसके पास आकर ये कहने लग जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जिया की हेल्प करते रहते हो, तुम्हें उसके ऊपर क्रश तो नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उसके ऊपर क्रश नहीं है, बल्कि मेरा क्रश तो कोई और है, और मुझे लगता है कि वो ज़रूर सही होगी। लेकिन मुझे उसकी बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लिंक थी, और लिंक की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब हुई हुई थी। मुझे कह रही थी कि मैंने लायर बनने के लिए बहुत मेहनत की, 3 साल तक मैं क्लार्क रही, अब मैं नहीं चाहती कि मेरा ऑफिस मुझसे खो जाएगा। इतने में वहाँ पर रेंज शुरू हो जाती है। वो खैर भीगते भिगाते बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, और उसी बस स्टैंड पर लेन और जियांग भी खड़ा हुआ था, लेकिन जियांग को नहीं पता था कि यही लड़की लिन है। बस आ गई थी, वो बस में सवार हो जाती है, उसका पर्स वहीं पर गिर जाता है। उसके पर्स पर जियांग की नज़र पड़ गई थी। वो उसका पर्स उठाता है और फिर उस पर्स में उसकी छोटे की फोटो देख लेता है। बचपन की फोटो को देखने के साथ उसे याद आ गया था ये तो वही लड़की है, तो वो काफ़ी खुश हो गया था, और ऊपर से उसे उसमें से बिजनेस कार्ड भी मिल जाता है, तो उसे पता था कि वो कहाँ पर काम करती है। लिन जैसे लिफ्ट में पहुंचे थे, वहां पर उसकी नज़र साथ में खड़े हुए जेंटलमैन पर पड़ती है, तो वो समझते हैं कि जरूर ये यहाँ पर कोई केस लेकर आया होगा। तो वो खुद को वहां पर संवार दिया, और फिर उसे ये कहने लग जाती है कि मैं यहाँ की बेस्ट प्लेयर हूँ, अगर आपको कोई केस जीतना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बस अच्छे पैसे दीजिए और मैं आपको केस मान करके दूंगी। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लिन जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंची थी, वहां पर उसके दोस्त ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी न्यूज़ तो हर जगह फैली हुई है, तुम्हारे तो काफी सारे फैंस बन चुके हैं। फिर उनसे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर नया मेंबर आने वाला है, तो ये सुनने के साथ ही वो तेजी से बॉस के रूम में जाती है। तो बॉस उसे कहता है कि इससे मिलो, ये है तुम्हारा नया पार्टनर। तो वो नया पार्टनर को देखती है, ये वही लड़का था जो कि उसे लिफ्ट में मिला था। इसे देखने के साथ पहले तो हैरान होती है, फिर वो उससे बातचीत करना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ पर बैठकर काफी रूडली उससे बात करता है। जब उसका पार्टनर से ये कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर लायर क्यों बनी, तो पहले तो वह कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, शोहरत चाहिए। जिस पर उसका पार्टनर कहता है कि नहीं, ये बात नहीं हो सकती, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, मुझे असली रीजन बताओ। वो कहने लग जाते हैं ताकि हम किसी बंदे को जस्टिस दिलवा सकें। उसे वो वाला सीन याद आ गया था जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और उसने एक लड़के की जान बचाई थी। ट्रक ड्राइवर को जब ये पता चलता है तो वो उनका पीछा करता है, और एक जगह पर आकर उनको ये कहने लग गया था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास मेरी वीडियो अगर किसी को तो तुमने दिखाई, मैं तुम दोनों को मार दूंगा, तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब वो वापस जाता ताकि उस लड़के को मार सके, लेकिन जैसे वापस पहुंचा तो देखता है कि वहां पर एम्बुलेंस वाले आ चुके हैं, तो अब उसके पास उसे मारने का कोई भी मौका नहीं था, तो वो वहां से भाग निकलता है।
और वो उसी बंदे के खिलाफ गवाही देने के लिए लिन और उसकी दोस्त कोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं। तो कोर्ट रूम में पहुंचने के साथ जब ये कहानी सुना रही थी, वो कहते हैं कि मेरी दोस्त और मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों एक ही वक्त में अंदर जाएंगे और हमें सिर्फ एक ही अंदर गई। तो जब उसका पार्टनर पूछता है कि क्या वो तुम थी, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ वो मैं ही तो होंगी, और कौन हो सकती है। जियांग भी अब चलता फिरता उसी फ्रेम के बाहर आ जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर लिन काफी परेशान है और उसके मन में यही सवाल चल रहा था, क्योंकि उसके पार्टनर से कहा था कि सिर्फ तुम्हारे पास 3 महीने में तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना होगा, वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और इन्हीं बातों को लेकर वो परेशान थी। वो अपनी दुनिया में ही मगन हुई हुई थी कि वहाँ पर खड़े हुए जियांग को भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तो वो पीछे से बस उसे देखते रहता है, लेकिन उसे बुलाता नहीं। और जो उसका नया पार्टनर आने वाला था, वो अपने बॉस को ये बताने लग जाता है कि असल में इसने वहां पर जाकर गवाही तो दी थी, लेकिन वो केस ट्रक ड्राइवर जीत गया था, क्योंकि वहां पर कोई खास सबूत नहीं थे। तो इसलिए उसके बाद से इसने अपना हौसला हार दिया। और उधर लिन चलते चलते बस स्टेशन पर पहुंच जाती है कि तभी ही उसके पीछा करते हुए जियांग भी वहां पर पहुंच गया था। लिन को मॉम की कॉल आ जाती है। मॉम उसे ये कह रही थी, क्या तुम केस जीत गई? तो वो कहती है कि हाँ हाँ, हमेशा की तरह मैं ही केस जीत गई। उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास काफी सारे पैसे हैं। जब उसकी मॉम टीवी ऑन करके खड़ी हुई थी वहां पर, वो देख पा रही थी कि किस तरह वहां पर लोग उसकी बेटी की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बारे में अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती थी। वो जानती थी कि इससे वो ज्यादा हर्ट हो जाएगी। उसकी मॉम बस उसे इतना ही कहती है कि तुम्हें अब एक हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए, वो तुम्हारे काफी काम आएगा। काल के कटने के बाद वो खुद से ये कहने लग जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरी जॉब भी जाने वाली है और मैं नहीं चाहती कि ये जॉब मेरे हाथों से चली जाए। वो बस में चढ़ जाती है। उसकी हालत काफी खराब थी। जियांग भी वहीं पर खड़ा हुआ था, तो वो उसे सीट पर बैठने का कहता है। वो सीट वाली लड़की जब वहां से चली गई थी, तो उस जगह पर लिन बैठ जाती है। बस रुक गई थी, वो अपने घर जाने लगती है। जियांग उसका पीछा करने लग गया था। जब ये बात लिन को मालूम होती है तो एक साइड पर छुप जाती है। और जैसे जियांग वहां पर पहुंचा था कि वो उस पर साइड पर अटैक करना शुरू कर देती है। उससे ये पूछने लगी थी कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो फिर उसका हाथ रोककर उसे कहने लग जाता कि मैं तो तुम्हें तुम्हारा पास देने के लिए आया हूँ, ये लो तुम्हारे पास, जो कि बस स्टेशन पर गिर गया था। तो इस पर फिर वो उससे कहती है कि अब तुम क्या खड़े हुए हो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। और ये कहते साथ ही फिर वो वापस जा रही थी, लाइट चली जाती है और ये कहने लग जाती है कि एक बार फिर से लाइट चली गई, अंधेरे से मुझे काफी डर लगता है। अब वो घर पहुंचते साथ ही नहाने लग जाती है और वहां पर ये कहने लग जाती है कि आज का दिन मेरा काफी अजीब गुजरा। मैं अपना पहला केस हार गई, ऊपर से एक स्ट्रेंज लड़का मेरा पीछे करने लग गया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि मुझे काफी पसंद है। तो उसे सिंगिंग काफी पसंद थी, तो वो सिंगिंग शुरू कर देती है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियान की दोस्त क्लास में पहुंची थी कि वहीं किसी बालकनी से जिया ने नीचे जंप लगा दिया था। वो नीचे की तरफ देखती है और नीचे खड़े हुए लोगों को शक होने लग गया था कि शायद इसी ने उसे नीचे गिराया है। और इसका केस अब इसी फर्म में आ गया था जहाँ पर लिन काम करती थी। तो उसका पार्टनर जो कि उसका बॉस भी था, वहां पर आकर उसे कहता है कि तुम्हें ये केस लेना होगा। अब जियांग की दोस्त वही फिल्म पर आई बैठी थी, तो वो लिन जाकर उससे इसके बारे में बात करती है। वो उसे ये कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बुली करती रहती हो, ऊपर से तुम्हारी लैंग्वेज से भी ऐसे ही लग रहा है। इस पर वो कहती है कि मैं सिर्फ उसे नॉर्मल सा बुली करती थी, मैं इस हद तक नहीं गिर सकती कि उसे मार दूं। खैर उसकी बातों पर लिन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और वो उसे ये भी बताने लग जाती है कि तुमने ये जो काम किया इसके लिए तुम्हें पनिश किया जा सकता है, और ये पनिशमेंट कोई आम नहीं होगी, बल्कि ये पनिशमेंट काफ़ी हैवी होने वाली है। अब जियांग के दोस्त के पास भी और कोई चारा नहीं था, तो वो कहती है कि ठीक है तुम मेरा केस लड़ो और देखो कि मैं इससे कैसे बच पाती हूँ। जब वो वापस जा रही थी, अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, तो उसे मालूम होता है कि उसके पेरेंट्स भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, उसके दोस्त भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो यही समझती है कि क्यों ना अब मैं खुद को मार ही दूं। वो गाड़ी के सामने आने वाली थी कि तभी जियांग आकर उसकी हेल्प कर लेता, क्योंकि वो उसके थॉट्स को पढ़ सकता था। वो बस ये समझती थी कि ये भी शायद मेरे ऊपर भरोसा न करे, लेकिन जियांग उसे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, और ये तुम्हारा केस कौन लड़ने वाली है? जिस पर वो कहती है कि मेरा ये केस लिन लड़ने वाली है। तो इस पर जियांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर जाकर उससे बात करूंगा और उसे बताऊंगा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अब हेयरिंग का दिन आ गया था। वहां पर जाओ अपने दोस्त जियांग के साथ पहुंच जाती है। उसे देखते साथ ही वो दोनों एक दूसरे को ये कहते हैं, तो तुम, इस पर जाओ ये कहने लग जाते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो आगे से लिन कहते हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। और वो जाओ को ये कहने लग जाती है कि तुम जहाँ पर जाकर जज को यही बताना कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से उसने खुद की जान ली, तो हो सकता है कि तुम्हारी सजा माफ हो जाए या फिर कम कर दी जाए। जियांग ऐसा नहीं चाहता था, तो वो लिन को उठाकर साइड पर लेकर जाता है। वो उसे ये समझाता है कि वो तो अपनी जान लेने वाली थी, तुम्हें उसे बचाना होगा। लिन कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं जिसकी वजह से मैं उसे बचा सकूं, सारे सबूत उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। तो जियांग उसे कहता है कि मेरे पास एक पावर है, इसकी वजह से मैं लोगों की थॉट सुन सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।
लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद फिर उसको ये कहने लग जाती है कि नहीं, तुम इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुम्हारी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारी मदद लूंगी। और ये कहते साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर जियान को अपने पास की बात याद आ जाती है, जब वो अदालत में बैठा हुआ था और उसके सामने उसके डैड का मुजरिम खड़ा हुआ था। उसके डैड के मुजरिम को ये लग रहा था कि अब सारे सबूत नहीं हैं और इसकी वजह से वो आज यहाँ से आराम से बच पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लिन आ जाती है। उसके पास वही वीडियो थी, वो वीडियो सभी को दिखाती है और कहती है कि इसकी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि मैं नहीं चाहती कि इस बच्चे पर कोई भी जुल्म हो। ड्राइवर को काफी गुस्सा आ जाता है, उसे ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन उसी वक्त अदालत में उसे पकड़ लिया जाता है। वो बाहर बैठी थी, ये कह रही थी कि जब वो छोड़ कर आएगा तो वो जरूर मुझे मार देगा। कि तभी उसके पास जियांग आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन वो बोलकर नहीं कह सकता। और वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी जान को कोई भी खतरा होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके साथ उसे गले लगा लेता है। अब जियांग इन बातों को याद करने के साथ उसके हाथ में एक डायरी थी, डायरी को वो डस्टबिन में फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद आकर उसे उठा लेता है और उसे देखकर खुश हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही वापस अदालत में पहुंचे थे तो वहां पर उसे मालूम होता है कि उसके अपोनेंट की जो वकील है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त गू है। जैसे ही गू वहां से चली जाती है तो वो पीछे से चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि पत्नी मेरे लाख को क्या हो गया है, आजकल बहुत ही खराब किस्मत चल रही है। तभी फिर उसे पास के बाद याद आ जाती है, जब वो वहां पर बैठकर इम्तिहान में चीटिंग कर रही थी, इसी वजह से फास्ट आ जाती है। और उसे चीटिंग करते हुए लिन ने देख लिया था। वो जाकर अपने डैड को इसके बारे में बताती है। तो डैड जब उससे बात करते हैं तो उसकी वजह से गू के दिल में उसके लिए काफी ज्यादा नफरत फैल गई थी। कि तभी वहां पर जब वो आतिशबाजी करने लगते हैं तो एक जाकर उसकी आंख में लगी थी और वो वहीं पर गिर जाती है। अब हॉस्पिटल में पड़ी तो वो ये कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ किसके पीछे लिन का हाथ है, उसने जानबूझकर ऐसा किया। गूगल डैड उससे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें अपनी गलती मानना होगी, लेकिन इस पर लिन कहते हैं कि मैंने गलती की नहीं तो मानूं कैसे। यहाँ पर मामला काफी संगीन हो गया था कि तभी उसकी मॉम ये कहती है कि हम दोनों यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और वो इसी के साथ ही लिन को लेकर बाहर आ जाती है। इस पर लिन जब अपनी मॉम को कहती है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे नहीं तुम पर यकीन होगा तो किसको तुम पर यकीन होगा। अब रात के वक्त वो इसके बारे में जाकर गू से बात करती है। गू को ये कहने लग जाती है कि तुम्हें सभी को बताना होगा कि तुमने झूठ बोला। तो वो कहती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी और तुम्हारा कौन यकीन करेगा कि मैंने झूठ बोला। कि तभी फिर यहाँ पर यह एक्सीडेंट वाला सीन हो जाता है। लेकिन अब जगह जिस जगह पर बैठी हुई थी वहां पर ली के भी पेरेंट्स आए हुए थे और वो कंपनसेशन मांग रहे थे, जिस पर वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये केस हम ही जीतेंगे। वो को भी ये सुनने के साथ गुस्सा आ जाता है, उसे ये कहना लग जाती है कि फिर हम कोर्ट में मिलेंगे और वहां पर मैं देखती हूँ कि तुम ये केस कैसे जीतती हो। अब वो लोग कोर्ट में पहुंच चुके थे। वहां पर काफी देर तक इसी बात को बहस होती रहती है कि आखिर इसमें जाओ का कसूर था कि नहीं। लिन जहाँ पर जियांग की मदद ले रही थी और जियांग भी उसकी अच्छी खासी मदद कर रहा था। और इस तरह केस आगे बढ़ता रहता है और इन द एंड जिया पर सारी बात पहुंच जाती है। अब जिया को टेस्टिफाई करना था कि उसे नीचे धक्का देने वाला कौन था, क्या वो जाओ थे या फिर कोई और था। ये लिन के लिए एक सक्सेस के तौर पर था। जैसे बाहर आती है तो काफी खुश दिखाई दे रही थी, उसे कुछ देखने के साथ जियांग भी काफी खुश हो जाता है। और वो जियांग को भी ये कहने लग जाती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया, तो आपसे तुम मेरे लिए काम करोगे। और उसे अभी से ही काफी सारे पैसे दिखाई देने लग गए थे। और हम एक जेल का भी सीन देखते हैं जहाँ पर ट्रक ड्राइवर बैठा हुआ था और उसके पास लिन की फोटो भी थी और वो अपने दोस्त को ये बताने लग जाता है कि इसने मेरा कर्ज चुकाना है और मैं बस उससे वो कर्ज वापस लेकर ही रहूंगा। अब फिर एक बार अदालत लग चुकी थी। जिया कोर्ट में आ जाती है। जब उसे ये पूछा जाता है कि तुम्हें किसने धक्का दिया था तो वो वहीं पर बैठी हुई जाओ की तरफ इशारा करती है। ये देखने के साथ ही लिन काफी शॉक थी और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।